तो हमारी बात सुनिए, ऐसा क्या करते हैं माता पिता कि उनके यहां कोई वैष्णव बालक का प्रादुर्भाव हो जाता है, या कोई ऐसे आचार्य चरण कैसे, ऐसा क्या करते हैं माता पिता कि उनके जीवन में ऐसी कौन सी भजन पद्धति आती है कि आचार्य चरण उनको स्वीकार करते हैं। बात निश्चितता से सुनिए, आजकल विवाह के उपरांत भी गृहिणी और पति की एक ही इच्छा रहती है कि जीवन के दिन चार जितना हो सके ऊधम कर लो, संग मिलकर के जितना हो सके खाओ पियो ऊधम मचाओ, ऐशो आराम करो दुनिया। आकाश मार्ग में जितने भी आचार्य चरण हैं वे प्रतीक्षा करते हैं कि हमें ऐसी कोई कुलीन माता मिले या ऐसे कोई कुलीन परिवार के पिता मिले जिनको हम अपने माता पिता बनाने के लिए उनके गर्भ में जाके जन्म लें। ठाकुर जी से वे प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी देखिए जयपुर में फलाने कॉलोनी में एक घर है, वहां पर एक दो दंपति हैं, बड़े पवित्र चित्त वाले हैं, उनका हृदय इतना पवित्र है, उनका चित्त इतना पवित्र है, भले ही पति पवित्र नहीं है, पत्नी पवित्र है, पत्नी पवित्र नहीं है। अब एक और बात होती है, कहीं कहीं पत्नी का स्वरूप इतना पवित्र नहीं है लेकिन पति पवित्र है, तो भी आचार्य चरण नहीं आएंगे। लेकिन पति भले ही पवित्र नहीं है लेकिन मां अगर पवित्र है, क्योंकि 9 महीने रहने हैं ना, तो आचार्य चरण स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आजकल दंपति ऐसे हैं ही नहीं कि आचार्य चरण कहते हैं कि कोई भी ऐसा स्थान ही नहीं है, कोई ऐसी माता पिता नहीं बचे हैं पृथ्वी पर जिनको हम स्वीकार करके उनके यहां जन्म लेने जा सकें। इसलिए हमारी युवाओं से प्रार्थना है, अधिकतर यहां कुंवारे ही बैठे हैं सबरे। अब आप लोग कथा में आ चुके हैं, अब कुछ वर्षों में आपके ब्याह आदि की सब योजनाएं बनने वाली हैं। विवाह के उपरांत तो बहुत मतलब निष्ठा के साथ पवित्रता धारण कीजिएगा। क्या पता कहीं श्री ध्रुव जी महाराज का पुनः जन्म लेने का मन हो, पुनः होगा तो सही, इस कलिकाल के उद्धार के लिए आचार्य चरण आएंगे तो सही, कभी ना कभी पुनः आगमन होगा तो सही, पर क्या पता वो आप ही हो जिनको स्वीकार करके आचार्य चरण आ जाएं और आकर के एक बालक के कारण आपको भी भगवत प्राप्ति हो जाए। हम गृहस्थ आश्रम को ही भजन क्यों ना बना लें? हमने गृहस्थ आश्रम को केवल भोगने का साधन क्यों मान लिया है? कल बड़े भैया बता रहे थे ना कि आचार्य चरण आज्ञा करके गए हैं अपनी परंपरा में आगे कि गृहस्थ में जाना पड़ेगा। वहां श्रीनाथ जी वल्लभाचार्य जी को आज्ञा कर रहे हैं कि गृहस्थ में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सन्यास और विरक्त में कई बार भगवत प्राप्ति थोड़ी दुष्कर हो जाती है, गृहस्थों को बहुत सुलभ है। लेकिन आजकल गृहस्थ आश्रम नहीं रह गया है, आजकल गृहस्थ पब बन गया है। क्या बन गया है? जहां सारे दूषित काम किए जाते हैं, वो स्थिति बन गई है। जब तक ब्याह नहीं हो रहा थोड़े बहुत और खुली छूट है आपको, लेकिन ब्याह के बाद तो भैया कम से कम बहुत पवित्रता का ध्यान रखो। क्या पता कोई दिव्य आत्मा आपको स्वीकार कर ले और आपके गर्भ से एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हो जिसके कारण श्री गोविंद देव जी चल करके आपके घर आ जाएं। आपका ये तप निश्चित हो। तो पिता श्री केशवाचार्य जी और उनकी माता जी श्री कांतिमती जी, जिनके यहाँ पर शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। आज हमारे आचार्य चरण आए हैं और आप जैसे आए तो महाभूतपुरी, जहाँ पर आचार्य चरण का प्रादुर्भाव, वहाँ का प्रसाद लाए हैं। वो आते ही बोले महाभूतपुरी रामानुजाचार्य जी के जन्म स्थान से प्रसाद आया है। अब ये इससे बड़ा और क्या आनंद होगा कि आचार्य चरण का चरित्र चल रहा है और उनके ही दक्षिण के स्थान से प्रसाद आ जाए। बाल्यकाल में भी आपकी जो चेष्टाएं थी वो सामान्य बालकों जैसी नहीं थी, और ये मैंने लगभग आचार्यों के चरित्रों में देखा है कि वो बाल्यकाल में भी उनकी चेष्टाएं सामान्य नहीं होती, छोटे बालकों जैसे नहीं होते। वो वहां पर भी धीर गंभीर सरल सहज निर्मल ये स्वभाव उनका रहता है। मात्र 16 वर्ष की आयु में आपका तेज मांबा नाम की एक कन्या से ब्याह हुआ।
हमारे दक्षिण भारत में माताओं को अम्बा बोलते हैं, तो तेज मां अम्बा उनका नाम, जिनसे आपका विवाह हुआ। कुछ ही वर्ष बाद आपके पूज्य पिताजी श्री केशवाचार्य जी का वैकुंठ गमन हो गया। चरित्र तो देखिए बहुत वृहद है, बहुत विस्तृत है, पर नाभाजी ने जिन जिन भावों का स्मरण रखा है उन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पिताजी के जाने के बाद आपने मन में विचार किया कि अब हमें कांचीपुरी जाकर के रहना चाहिए, और आप अपनी माताजी और पत्नी को लेकर के कांचीपुरी चले गए। दो कारण थे कांचीपुरी जाने के। पहला कारण था श्री कांचीपुरी स्वामी जी, वहां पर श्री वैष्णव परंपरा के प्रधान आचार्य श्री कांचीपुरी स्वामी जी विराजमान थे, उनका दर्शन और सत्संग प्राप्त हो जाएगा। वरदराज भगवान के दर्शन में, हमारी कथा में पूरी कथा वरदराज भगवान सुनते हैं। ये शंख चक्र और हाथ में गदा लिए और ऐसे आशीष की मुद्रा में खड़े हैं श्री वरदराज भगवान। नारायण भगवान का इस वर्द माने जल, जल के जो राजा हैं, जो जल में रहते हैं, जल में शयन, उनको कहते हैं वरदराज। तो पूरी कथा हमारी वरदराज भगवान ही सुनते हैं, हमारे श्री वैष्णव परंपरा के इष्ट हैं वरदराज भगवान। तो रामानुजाचार्य जी के मन में आया कि मैं अब कांचीपुरी जाकर के ही रहूं, वहां पर कांचीपुरी स्वामी जी का सत्संग करूंगा, और वहीं पर अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित हैं श्री यादव प्रकाश जी, उनसे ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करूंगा। गुरुदेव भी मिल जाएंगे अध्ययन करने के लिए, और ठाकुर जी की दर्शन और स्वामी जी का सत्संग भी मिल जाएगा। और आप अपनी पत्नी और मां के साथ कांचीपुरी प्रस्थान कर गए। तो यादव प्रकाश जी आपके शिक्षा गुरु थे, पढ़ाते थे आपको, लेकिन कई जगह मत अलग अलग हो जाते हैं। मत अलग कैसे होते हैं? आपको अपनी बात सिद्ध करनी है, कई लोग उसको ज्ञान के द्वारा, फॉर्मूलाज के द्वारा, अन्य अन्य साधनों से सिद्ध करते हैं, और कई सामान्य लोग उसको प्रेम से सिद्ध कर देते हैं। तो आपके जो गुरु जिनसे आप अध्ययन कर रहे थे रामानुजाचार्य जी, वो यादव प्रकाश जी, वो किसी भी बात को सिद्ध करते थे तो उसमें अद्वैतवाद देखते थे। तो एक दिन एक शिष्य चरणों में आता है और उसने एक सूत्र कहा, और कहा कि गुरुदेव इसका अर्थ क्या होगा? और सूत्र क्या था? तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणिम। ये सूत्र कहा, बोले गुरुदेव इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ लगाते हुए आप कहते हैं तस्य तथा कप्यासम। तो कप्यासम का अर्थ आप कहते हैं कपिनितंब। पुंडरीकाक्ष भगवान श्रीमन नारायण के नेत्र कैसे हैं? बोले कपिनितंब। कपि कहते हैं बंदर को, और नितंब कहते हैं उसके पीछे के हिस्से को। तो आपने अर्थ क्या किया? बोले पुंडरीकाक्ष भगवान के नेत्र कैसे हैं? बोले कपिनितंब जैसे हैं। ये सुनकर के रामानुजाचार्य जी को बड़ी पीड़ा हुई। हैं तो गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव भी हरि अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? परम सौंदर्य भगवान, जिनके लिए भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने, जिनकी रूप माधुरी पर सब न्योछावर जाते हैं, और गुरुदेव उनके नेत्रों की उपमा दे रहे हैं कि कपिनितंब। तो रामानुजाचार्य जी को पीड़ा तो हुई, लेकिन संकोच कर रहे थे, अब गुरु जी हैं, इनसे क्या कहूं मैं। लेकिन एक दिन उदास बैठे थे तो गुरुदेव ने पूछा, क्या बात है रामानुजाचार्य जी, आप बड़े उदास बैठे हैं? बोले गुरुदेव क्षमा करें, मैं सह नहीं पा, मैं इतना प्रेम करता हूं ठाकुर जी से कि उनके रूप की ऐसी विचित्र उपमा आपके मुख से सुन के मुझे बहुत पीड़ा हुई। बोले क्या? बोले आपने कहा कपिनितंब। ये कप्यासम का अर्थ आपने कपिनितंब ठीक नहीं किया गुरुदेव। यादव प्रकाश जी, अच्छा 4 दिन का पढ़ा लिखा हमसे ज्यादा विद्वान बनता है, कप्यासम का अर्थ तुम करके बताओ। तो रामानुजाचार्य जी बोले गुरुदेव पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं, आपके सन्मुख कुछ कहने का
दृष्टता कर रहा हूं, लेकिन हमारी संस्कृत भाषा में एक सौंदर्य है कि अगर कोई संस्कृतज्ञ है तो वो एक शब्द के अनेक अर्थ कर सकता है। गुरुदेव, यदि कप्यासम शब्द कहीं और के लिए प्रयोग किया जाता तो वहां आप इस अर्थ को करते तो ठीक, लेकिन जब पहले ही कह दिया गया है कि पुंडरीकाक्ष भगवान, तो यहां पर आपको अपनी व्याकरण के कई सूत्रों को लगा करके उत्तर इसका अर्थ अलग करना चाहिए था। बोले तो तुम करके दिखाओ कप्यासम का अर्थ क्या होगा। तो श्री रामानुजाचार्य जी बोले कम जलम पिबती कपि, जो जल का पान करता है, कम यानी कि जलम, और उसका जो पान करता है, बोले कौन? सूर्य। बोले सूर्य सदा जल को अपनी ओर अपने ताप से खींचता रहता है, वो जल उड़ उड़ करके सूर्य की ओर जाता रहता है। ऐसे सूर्य जब प्रकाशमान होते हैं तो जिस लालिमा से पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर देते हैं, और उन सूर्य के प्रकाशित होते ही जैसे सरोवर में बंधा हुआ कमल खिलने लग जाता है, ऐसे सूर्य की लालिमा जैसे नेत्र जन के हैं। ठाकुर जी जैसे ही अपने नेत्र धीरे 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 खोलना प्रारंभ करते हैं, सामने विराजमान जितने भी भक्त रूपी कमल हैं वो खिलते चले जाते हैं। गुरुदेव, कप्यासम का अर्थ ये लगाना चाहिए।